बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान ने कुछ स्टेटमेंट ऐसी दी है जिसके बाद इंडिया के उड़ गए हैं तोते। सबसे पहले तो आप ये समझिए, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है, हैरान कुन तौर पर उसकी जो स्टेटमेंट आई उसने सारे का सारा नक्शा ही बदल दिया है। यानी ये वो इंडिया है जो रिसेंटली कह रहा था कि हमने तवील जंग करनी है पाकिस्तान से और अपनी कौम को कह रहा था कि लंबी और तवील जंग के लिए तैयार हैं। आज वो कहता है कि जो जंगें होती हैं ये अना की तस्कीन के लिए नहीं, मकासद के हसूल के लिए लड़ी जाती हैं। उसने इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बारे में बात कहा कि इंडिया ने जंग जल्दी ख़त्म कर दी क्योंकि इंडिया को दहशतगर्दी ख़त्म करनी थी। हमने वो उनके ठिकानों पर हमला किया और उसे हासिल कर लिया अपना मकसद। उसने कहा, अब आप एक बात बताइए, जब हमारे मकासद पूरे हो गए हैं तो हम फिर तनाज़ा क्यों ख़त्म ना करें, हम क्यों ना ख़त्म करते। उन्होंने कहा कि जो लंबी जंगें होती हैं ये असल में इनकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है और ये तैयारियों को भी मुतासिर करती है, बहुत सारी चीज़ों को मुतासिर करती है। लिहाजा लंबी जंगों की तरफ ना हमें जाना चाहिए और अब हमारे मकासद पूरे हो चुके हुए हैं। एक मिनट, ये तो 2-4 दिन पहले इनके आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी थी कौम को कि आप तवील जंग की तैयारी करें। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था एक भरपूर लंबी जंग होने वाली है और सामान तैयार रखें, तैयारी करें। इन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने वाला है। इन्होंने कहा था, फिर इनके सीडीएस ने कहा है कि हम एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने इस्राइल से सामान लिया, तमाम ड्रोन सब कुछ लिया। ये तो ऑलमोस्ट आप देख लें, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा ने तो यहाँ तक बात की है कि अक्टूबर में अटैक होने वाला है। तो अचानक से आज इंडियन एयरफोर्स का चीफ ये कह रहा है कि तवील जंग नहीं लड़नी चाहिए। भारत ने तो अपने सारे मकासद हासिल कर लिए, तो जंग खत्म हो गई है, तो लिहाजा हमें क्यों तनाज़ा दोबारा खड़ा करें। ये तो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, मोदी तो आया था, उसने कहा था ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा था सिर्फ पॉज हुआ है, ये दोबारा होने वाला है, तैयारी करें, ये करें, वो करें, अटैक किसी भी वक्त हो सकता है, कोई भी अटैक की तैयारी करें, मोदी ने कहा। आज जैसे ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हमारा एक मुआहिदा हुआ है और उसमें पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी दी है और क्लैरिटी डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, अब क्लैरिटी उसमें बड़ी अहम है। उसमें क्या बात की गई है, एक तो आज हमने ये बात कह दी है कि पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो फिर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ाई करेगा। जाहिर सी बात है, अब जब अगर इजराइल या कोई भी मुल्क अटैक करता है, अगर जुर्रत करता है सऊदी अरब पर, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर लड़ाई करेगा या कोई भी तीसरा मुल्क होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि इंडिया का अटैक हुआ तो सऊदी अरब हमारे साथ होगा, तो हमने बड़ा क्लियर कर दिया है सारी दुनिया को। लेकिन आज एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान ने कहा है कि नेटो तर्ज का इत्तेहाद होना चाहिए इस्लामिक कंट्रीज का, और ओपनली कह दिया है कि बहुत सारे दूसरे ममालिक के लिए दरवाजे हमने खोल दिए हैं कि वो इस इत्तेहाद में आ जाए। तो ये जो साफ जाहिर है इंडिया ने, वो तो ऑपरेशन सिंदूर वो अटैक करने ही वाले थे कि अब उन्होंने अचानक ये बयान दे दिया है कि जी अब तो तवील जंगें भी नहीं चाहिए, मकसद पूरा हो गया, यानी अब वो आप अटैक नहीं करना चाहते, यानी इंडिया डर गया है। इसका मतलब है कि उनको ये बात समझ आ गई या इंडिया हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि देखिए आप इंडिया पर भरोसा नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कहें आप इंडिया पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता दिखाने के लिए आपको ये बयान दे रहा। आप एक बात बताइए, जब ये सारे का सारा सिनेरियो हो रहा है कि इंडिया के साथ अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है, तो क्या आप इस सारी सूरत हाल में इसराइल को नहीं जानते? इसराइल क्या करता है? आप एक बात बताएं, इंडिया किसका इत्तेहादी है? इसराइल का। कतर के अंदर जासूस किसके थे? इंडिया के। लेकिन वो किसके लिए काम कर रहे थे? इसराइल के लिए। हर जगह पर इंडिया के जासूस काम कर रहे हैं। ये कतर के ऊपर हमला जो हुआ उसके बाद और पहले की सूरत हाल अब आपको समझ आ गई ना कि इसराइल ने कितनी जासूसी की हुई है। सो लिहाजा इस सारे मामले पर जो असल कहानी अब सामने आ रही है कि क्या इसराइल छोड़ देगा इंडिया को। आप देखिए गुड कॉप बैड कॉप कैसे कहते हैं। अमेरिका से शदीद प्रेशर, H1B वीजा खत्म, यानी उसके ऊपर $1 लाख लगा दिया। उसके अलावा इन पर टैरिफ लगा दिए, चाबार का प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, मजीद कैप्सा की पाबंदियां आ रही है और बहुत कुछ होने वाला है।
जब ये सारे का सारा मामला हो रहा है तो आप बताइए क्या इसराइल इंडिया को छोड़ देगा? देखिए, अब तो इसराइल पाकिस्तान पर अटैक हर सूरत करवाएगा। अब तो सऊदी अरब के साथ मुआहदा। अब आप बताइए कैसे? वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान के वसाइल खत्म करें। ये बात समझे जरा, पाकिस्तान के वसाइल तवील जंग से खत्म करें। वो प्लान ये करके बैठा हुआ है कि हम जंग ऐसी छेड़े जिसमें पाकिस्तान इतना इंगेज हो जाए, इतने वसाइल इसके खत्म हो जाए कि वो सऊदी अरब की हिफाजत करने के काबिल ना रहे। ये इसराइल का प्लान होगा। और रही बात इंडिया की, तो आप इमेजिन करें कि इसराइल एक तरफ अमेरिका से गुड कॉप बैड कॉप वाली, एक तरफ अमेरिका से फुल दबाव, हर तरह की पाबंदी, और साथ इंडिया को कहेगा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं अमेरिका से, मैं ये सारी चीजें रिवर्स करवा सकता हूं, लेकिन शर्त ये है कि तुम पाकिस्तान पर अटैक कर दो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दो, लंबी तवील जंग छेड़ दो, और तुम अपने मकसद भी हासिल करो, ये भी करो, उस चक्कर में अपने मकासद भी हासिल करेगा। क्या इसराइल ये काम नहीं करेगा? डेफिनेटली बात है, ये काम करेगा। तो फिर आज बताइए कि इंडियन एयर चीफ ने बयान क्यों दिया? देखिए, इस वक्त उन्होंने बयान दिया है, इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी उन्हें शुरू करना था, अटैक करना था, वो रोका है उन्होंने। लेकिन इंडिया वाला भरोसा भी नहीं कर सकते वो अटैक दोबारा कर दे। वो पॉलिसी ये रखें कि जी हम इनको अंधेरों में रखेंगे, हम अचानक से अटैक करेंगे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस हम कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर से, ताकि हमें पता चलती रहे कि ये क्या काम करें। तो ये सारे का सारा मामला चल रहा है। अगली जो सूरत हाल है उसका आप अच्छी तरह अंदाजा लगा लें कि मामला क्या है। वो क्लियरली इंडिकेट करता है मामला कि इंडिया दोबारा अटैक उसने करना है, लेकिन उसको अब ये समझ नहीं आ पा रही कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट चूंकि सऊदी अरब के अंडर आता है। देखिए, अब ये नेटो की तर्ज पर इत्तेहाद बन रहा है, तो इंडिया के लिए तो परेशानी है कि अगर लेट से कतर आ जाता है, मिस्र आ जाता है, तो इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है तो ये सारे इंडिया पर अटैक कर देंगे। तो उसको ये सारी सूरत हाल देखने, आपको पता है इंडिया इस वक्त क्लैरिटी चाह रहा है सऊदी अरब से और बहुत सारी जगहों से कि आप इस चीज़ को ज़रा वाजिया कर दें कि अगर हम अटैक करेंगे तो आपकी फ़ौजें, आपके वसाइल, आपकी एयरफोर्स, आपका डिफेंस पाकिस्तान की मदद करेगा इंडिया पर अटैक करने के लिए। क्योंकि देखिए, एक बात समझें, हमें न्यूक्लियर ताकत, अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो हम आखिरी हद तक नहीं जाएंगे क्या? इस मुआहदे के बाद ये शिकायत हुई है कि उस पर हमला, दूसरी बार हमला तसव्वुर किया जाएगा, तो क्या हम आखिरी हद तक नहीं जाएंगे? डेफिनेटली बात हम जाएंगे। तो क्या सऊदी अरब नहीं जाएगा? वो जाएगा। ये बात इंडिया को खटक रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में असर और सुख इनका है और इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। अगर ये सारे का सारा मामला खराब हो गया, पूरा मिडिल ईस्ट हमारे खिलाफ हो जाएगा। अमेरिका ऑलरेडी उनके खिलाफ है, आपको पता है यूरोप भी इंडिया के खिलाफ है, अमेरिका भी खिलाफ है, तो पूरा मिडिल ईस्ट खिलाफ हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सऊदी अरब जहाँ जाएगा बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज भी वहीं पर जाएंगी। तो मोदी के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज मजीद उभरता जा रहा है जब राहुल गांधी एक बहुत बड़ा स्कैंडल लेकर आ रहा है वोट का, और जिसमें गालिबन मोदी की कुर्सी जा सकती है। देखिए, इस वक्त ट्रंप ने इनका वीज़ा बंद कर दिया, ऑलमोस्ट $1 लाख इन पर लगा कर। बहुत सारे मामला इंडिया के खराब हो गए। इंडिया इस सूरत हाल को मैनेज नहीं कर सकता। तो इंडिया को ये बात अब समझ आ गई है कि अब हमारे पास ऑप्शंस भी बड़ी लिमिटेड हैं, हमारे पास अब मामला भी काफ़ी हद तक लिमिटेड है, हम क्या कर सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अब हालात और आने वाले वक्त में चीज़ें ये बता रही हैं कि बहुत बड़ी एक तबाही है जिस पर इंडिया खेलेगा। देखिए, इंडिया चाहे अब इनकार भी कर दे, इसराइल ने उससे हमला करवाना ही करवाना है। आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, इसराइल किसी सूरत नहीं ये देख सकता कि पाकिस्तान एक नेटो तर्ज का इत्तेहाद बना ले। देखिए, ये मिडिल ईस्ट में जो नेटो तर्ज का या गल्फ कंट्रीज का या मुसलमानों का इत्तेहाद होगा, वो किसके खिलाफ है? वो एक दफ़ा इत्तेहाद हो गया तो मुसलमानों के जो आपस के इख्तिलाफात है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वो इसराइल ये चाहेगा। इसराइल के हवाले से देखें, ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई सऊदी अरब को इस इत्तेहाद की? वो जाहिर सी बात है इसराइल के अटैक के बाद आई। अब कतर ये देख रहा है, एक नहीं दोबारा दूसरा तीसरा भी हमला इसराइल कर सकता है कतर में, उसने कहा है। अब बताइए, अगर उन्होंने तुर्की पर हमला कर दिया उसके बाद क्या होगा? आप ये देखेंगे नेटो भी बचाने के लिए नहीं आई, तो सबको ये बात रियलाइज हो जाएगी कि यार देखो, नेटो के बहुत सारे ममालिक की ऑलरेडी इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। अमेरिका इत्तेहाद होने के बाद और ये सब कुछ होने के बाद
उनके डिफेंस सिस्टम लगे थे, सब चीज़ें लगी थी, उन्होंने नहीं बचाया। तो अब हमें जो हिफाजत करनी है वो अपनी खुद करनी है हिफाजत, हमें इन पर रिलाई नहीं करना। ये सूरत हाल असल में इंडिकेट कर रही है कि इंडिया इस वक्त बैकफुट पर गया है और वो ऑपरेशन सिंदूर या जो अटैक होने वाला था वो अचानक रुका है। कितनी देर के लिए रुका है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात है कि वो रुका है और एक झटका लगा इंडिया को। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।